नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। आज हम लोग एक टॉपिक पर, एक शब्द पर विचार करेंगे, जो आरोपी या आरोपित। बहुत ही वजनदार शब्द है, जो आज के समाज में हम आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जो है बहुत सारी विसंगतियों से भरे हुए शब्द का उच्चारण करते हैं। यहाँ तक कि संपादक लोग भी इसका इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, जो असंगत है। देखिए, आरोपी शब्द जो है ये 86% जनता, जैसा कि इसको देखा गया है, तो 86% लोग जो है इसको गलत करते हैं और 14% लोग इसको शुद्ध उच्चारण करते हैं। अब रही बात आरोपी, मेरा आज का यही विषय है कि यह शब्द आरोपी सही है या गलत है, इस पर विचार करते हैं। और कहना क्या चाहिए, आरोपित तो ये सही है या ये सही है, क्या होना चाहिए, इसी पर हम आज विचार करेंगे। तो आरोपी शब्द जो है यह 86% लोग और आरोपित जो है 14% लोग। यहाँ तक कि वर्धा, आपको मैं बताऊं कि वर्धा शब्दकोश, हिंदी का जो वर्धा शब्दकोश है, उसमें भी आरोपी ही दिया गया है। आप अखबार में, पत्रों में पढ़ते होंगे कि आरोपी पकड़ा गया, या सोना का या पैसे का गबन करने वाला अपराधी कहने के साथ साथ आरोपी भी कहते हैं कि आरोपी फरार। तो यह आरोपी शब्द जो है, अगर हम इसको देखें तो यह शुद्ध रूप में क्या होना चाहिए, आरोपित। अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द हम देखते हैं कि आरोप लगाने वाला, आरोप, ध्यान दीजिए, जो आरोप लगाए उसे आरोप, और जिस पर आरोप लगा हो उसे आरोपित कहते हैं। इसका दूसरा एक शब्द है जिसको हम आरोपिन भी कह सकते हैं, आरोपिन। आपको मैं बताऊं कि यह आरोपी शब्द, इसके पहले क्या था, 1985 ईस्वी के आसपास क्या था, अभियुक्त शब्द आया। अभियुक्त शब्द आया 1985। कहां पर आया, शब्द सागर में। अब यह अभियुक्त शब्द जो है कठिन लग रहा था। हमेशा हिंदी साहित्य शब्दकोश में, वाक्य में या किसी भी परिस्थिति में संशोधन होता है, तो कतिपय लोगों ने इसे जो है आरोपी कह दिया, अभियुक्त को हटा करके आरोपी कर दिया, जो कि उदाहरण के अनुसार और प्रमाणित करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह जो आरोपी शब्द है यह 100% गलत है। कि आरोपी किसी अपराधी के लिए, किसी अभियुक्त के लिए नहीं होता। किसी अभियुक्त या अपराधी के लिए आरोपित शब्द का शुद्ध उच्चारण करना उचित होगा, और जो आरोप लगाता है उसे हम आरोपी कहेंगे। अब इसका प्रमाण देखिए, हम प्रमाण कैसे दे सकते हैं। शब्द सागर में आरोपी शब्द है, लेकिन जो संशोधित है, जो पहले की जो हिंदी है, उसमें यह नहीं है। अब देखिए प्रमाण कैसे है। यहां पर आरोप शब्द है, आरोप में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ई। ई प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, आरोपी। अब देखिए, अगर इसको हम इस प्रत्यय है, आरोप में ई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय को हटाकर अगर हम क कर दें, जैसे लेख एक शब्द है, इसमें क प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, लेखक। पाठ एक शब्द है, इसमें क प्रत्यय लगा दिया तो पाठक। उसी प्रकार से आरोप एक शब्द है, इसमें हमने क जोड़ दिया तो क्या हो गया, आरोपक। तब हम इसको कह सकते हैं कि आरोप लगाने वाला। ठीक है। अब रही बात जो आरोपी है, यह जो है आरोप लगाने वाले के लिए किस प्रकार से हो रहा है, यहां पे देखिए। इसको समझ गए, पाठक, लेखक और आरोपक।
अब हम बताएंगे आपको ई प्रत्यय और इत प्रत्यय। जो यहाँ पर ई है और यहाँ पर इत है, आरोप में इत जोड़ा। ई प्रत्यय जो है क्या होता है, कार्य करने वाला, यानी जो कार्य करता है वहां ई प्रत्यय अगर लगा तो समझ लो कि वह व्यक्ति कार्य कर रहा है या कार्य करने वाला है या कार्य करने वाला था, मुख्य कर्ता। इसको हम क्या कह सकते हैं, मुख्य कर्ता। और इत प्रत्यय जहां लगता है, कार्य से या कार्य को, दोनों आप कर सकते हैं, कार्य को प्रभावित करने वाला। अब देखिए, एक प्रबल व्याकरणाचार्य हैं, बहुत ही आधुनिक हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ, जिनको हम क्या कहते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे। पृथ्वीनाथ पांडे की किताब में स्पष्ट होता है कि ई और इत प्रत्यय का अंतर क्या है और आरोपी क्या है, आरोपित क्या है। तो देखिए, कार्य करने वाले को, मुख्य कर्ता को साथ जो है ई प्रत्यय जुड़ता है। जैसे देखिए, जैसे यहां मैंने लगाया आरोप में ई जोड़ दिया तो क्या हो गया, आरोपी। तो ये कार्य करने वाला, देखिए अब आरोप लगाने वाला जो है, यानी आरोप लगाने वाले को हम क्या कहते हैं, आरोपी। कार्य करने वाला कौन है, आरोपी। और उस कार्य को प्रभावित करने वाला क्या है, इत प्रत्यय है। आरोप जोड़ इत बराबर आरोपित, यानी किसी कार्य को प्रभावित करने वाला, और यहाँ आरोप को करने वाला, दोनों दो चीजें हैं, आरोपित। जैसे देखिए, अगर हम ई प्रत्यय को देखते हैं, ई से देख लो, खून में ई जोड़ दिया तो खूनी, दान में ई जोड़ दिया तो दानी। तो यहाँ पर जो आरोपक होता है, कार्यकर्ता होता है, जो मेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ई प्रत्यय। और जो उस कार्य को प्रभावित करे उसे क्या कहते हैं, इत प्रत्यय। जैसे शोषण एक शब्द है, शोषण में अगर हमने इत जोड़ दिया तो क्या हुआ, शोषित। और शासन है एक शब्द, शासन में अगर इत जोड़ा जाए तो शासित, जो केंद्र शासित हो कहते हैं, जो शोषित हो, जिसका शोषण हुआ हो। इसी प्रकार से जो आरोपी हो, आरोपित हो, कार्य को करने वाला, प्रभावित करने वाला, यहाँ तो केवल आरोप लगाने वाले हैं आरोपी, और यहाँ उस आरोप से प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन है, कार्य को करने वाला कौन है, ये इत है। जो कि हमने आपको इत और ई प्रत्यय से स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार से अपराध में ई जोड़ा तो अपराधी, आरोप में ई जोड़ा तो आरोपी। अपराध करने वाला अपराधी, आरोप लगाने वाला आरोपी, और कार्य को प्रभावित करने वाला इत, आरोपित। अर्थात यह कह सकते हैं कि कार्य को करने वाला, अपराध को जो है किया है, उसे अभियुक्त या आरोपित कहेंगे, और जो उस पर आरोप लगाए उसे आरोपित कहेंगे। निष्कर्ष में हम क्या कर सकते हैं, आरोप लगाने वाला आरोपी और अपराध को अंजाम देने वाला
आरोपित। इस प्रकार से जो अभियुक्त है, जो अपराध सही में अपराधी है, उसे क्या बोलेंगे? आरोपित या अपराधी या अभियुक्त। इसको हम अपराधी भी कह सकते हैं, अभियुक्त कहेंगे, सॉरी, अभियुक्त। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि जो आरोप लगाते हैं वो आरोपी, और जो उस अपराध को अंजाम देते हैं उसे आरोपित। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। मुख्य रूप से दो चीजें लीजिएगा, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण प्लस नई दुनिया। ये जो दो अखबार हैं, ये अपराधी को अभियुक्त या आरोपित स्वीकार करते हैं और लिखते हैं। बाकी सभी संपादक या अखबार वाले जो है आरोपी लिखते हैं, जो असंगत है। अर्थात 86% की जनता उनके साथ है और 14% है, जबकि शुद्धता यहाँ पर है। मुझे उम्मीद है कि आप अब दैनिक जागरण या नई दुनिया अखबार को देखेंगे तो आरोपित पाएंगे, बाकी मनगढ़ंत लोग जो है आरोपी पाएंगे। लेकिन शुद्धता की जहाँ तक बात हो वो आरोपित होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।